युवाओं का ग्रुप के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, आज युवाओं के द्वारा किया जा रहा है और कल फिर से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जगह में सभी लोगों का किया जाएगा। देखिए, पिछला 3 महीना से लगातार हम लोग आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर के पूरे राज्य के 24 जिला में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और जो प्रस्तावित परिसीमन है जिसको लेकर के आदिवासी समाज के बीच में आशंका है कि आदिवासी का सीट घटने वाला है, उसको लेकर के पूरे जोरदार तरीके से 24 जिले से आदिवासी गोलबंद होकर के 30 अगस्त 2026 को 11 बजे मोरहाबादी मैदान में जमा हो रहे हैं लाखों की संख्या में। और आपको बताना चाहते हैं कि उस रैली के माध्यम से हम केंद्र सरकार को एकदम स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि जनसंख्या के आधार पे किसी भी तरीके से हम यहां पर परिसीमन होने नहीं देंगे और यदि परिसीमन होता है तो इसका पुरजोर विरोध होगा। दूसरी बात, जो आदिवासी का सीट घटने का पिछले बार षड्यंत्र रचा गया था, 28 आदिवासी सीट घटा करके उसको 22 किया गया था और 5 जो लोकसभा सांसद का सीट है उसको घटा करके 4 किया गया था। पिछले बार हम लोगों ने आंदोलन करके रोक दिया था, इस बार भी हम लोग का आंदोलन एक महारैली के माध्यम से 30 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के अभी हम लोग केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिर्की की अगुवाई में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग रैली में शामिल होने का न्योता देने के लिए गए थे। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इस रैली के साथ हमारे साथ पूरा खड़े हैं और आने का भी आश्वासन दिया है। तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे और जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले बार सीट घटा था, हम परिसीमन का विरोध में नहीं है, लेकिन परिसीमन के आड़ में जो सीट घटाने का षड्यंत्र चल रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट डिमांड है कि अगर सीट बढ़ता है तो वर्तमान सीट के समान अनुपात में ही आदिवासी का भी सीट बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो पूरे राज्य में जोरदार इसका आंदोलन होगा। पिछले बार जैसे परिसीमन आयोग को रांची एयरपोर्ट से दिल्ली वापस जाना पड़ा था, यहां वापस हम कदम भी रखने नहीं दिए थे वहां बाहर एयरपोर्ट से, उसी प्रकार अगर केंद्र सरकार हमारा शर्त को नहीं मानता है और उस आधार पर परिसीमन नहीं करता है तो इस बार हम परिसीमन आयोग को झारखंड की धरती में घुसने नहीं देंगे और अगर गलती से घुस गए तो उसको वापस जाने नहीं देंगे। ये स्पष्ट संदेश है आदिवासी समाज के द्वारा, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व की बात है। जिस दिन आदिवासी का सीट यहां झारखंड विधानसभा में कम हो जाएगा उस दिन समझिए कि आदिवासी का पूरी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरीके से झारखंड में खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आज पूरे देश में मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई एक राज्य है जहां पर आदिवासी का दबदबा है वो राज्य झारखंड है। वो दबदबा इसलिए है क्योंकि 81 सीट का जो विधानसभा है उसमें 41 बहुमत चाहिए और 28 एसटी सीट रिजर्व है आदिवासियों का। बिना आदिवासी को साधे हुए आप यहां कोई भी सरकार नहीं बना सकते हैं। 2019 में कांग्रेस जेएमएम का अलायंस ने 26 सीट जीता तब सरकार बना, 2024 में 27 सीट जीता 28 में से तब जाके सरकार बना। तो कहने का मतलब यह है कि जो आदिवासी को साध लिया वही यहां सत्ता पे रहता है और सत्ता में जिस दिन आदिवासी नहीं रहेगा समझिए आदिवासी खत्म हो जाएगा। आदिवासी तो बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन क्या कभी आदिवासी के बारे में वहां चर्चा होते हुए देखे हैं आप? मध्य प्रदेश में भी आदिवासी है, क्या मध्य प्रदेश में कभी आदिवासी के बारे में कोई विशेष नियम बनता हो या विशेष चर्चा होता है? नहीं होता है। कारण इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर इस देश में सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं, 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या है आदिवासियों का, वहां पर भी आदिवासी का तूती नहीं बोलता है क्योंकि वहां पर राजनीतिक शक्ति के रूप में आदिवासी नहीं है। 230 सीटों का विधानसभा में मात्र 47 सीट रिजर्व है आदिवासी का। वो तो जानते हैं, कोई भी पार्टी हो वो जानते हैं कि उनको बिना आदिवासी का वोट लिए हुए भी, बिना आदिवासी का सीट जीते हुए भी वो सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए वहां पर आदिवासी का हालत इस प्रकार से है और वही हालात अब केंद्र में जो सरकार है वो करने जा रही है, क्योंकि ये देख रही है कि पिछले 2019 से लेकर अभी तक सत्ता यहां हथियाने में सक्षम नहीं है। तो परिसीमन के नाम पे इस तरीके से वो सीट घटा दे और इस तरीके से सीट को वो बंटवारा करेंगे, रीएलोकेट करेंगे, जिससे कि वो वही जीत पाएंगे जैसा आसाम में उन्होंने करके दिखाया। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में
जनसंख्या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण करने का जब आधार ही नहीं है, तो परिसीमन जनसंख्या के आधार पर क्यों हो रहा है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में? यहां पर हम आदिवासी लोग माइंस एंड मिनरल्स के नाम पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़ा बड़ा पावर प्लांट, बड़ा बड़ा डैम्स में आदिवासियों ने अपना जमीन दिया है, विस्थापित हुए हैं, हमारा जनसंख्या कम हुआ है। लाखों की संख्या में हजारों लोग पलायन करते हैं यहां से लेकर के केरला तक, दिल्ली तक और गुजरात तक। उस आधार पे हमारा जनसंख्या नंबर में हम घटते जा रहे हैं। वही बाहर से आबादी बाढ़ की तरह बढ़ते आ रही है। यही नहीं, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहां पर हम लोग, हम दो हमारे दो, जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम था, उसका भी अनुपालन आदिवासी समाज बहुत अच्छा तरीके से किया है, जिसके वजह से हमारा जनसंख्या नियंत्रित रूप से बढ़ा है। लेकिन अन्य समाज एक बाढ़ की तरह आए। मैं उदाहरण देता हूं, 2001 में आदिवासी का जनसंख्या 70 लाख था, 2011 में यह बढ़ करके 86 लाख हुआ। लेकिन जब वही आप परसेंटेज में देखेंगे, 2001 में हम 26.3% थे, 2011 में हम 26.2 हो गए हैं। हम 16 लाख मेरा जनसंख्या बढ़ा, लेकिन फिर भी हमारा 0.1% हमारा घटा। ये इसलिए घटा क्योंकि अगर हम 10 साल में 16 लाख बढ़े, तो दूसरा समुदाय जो है वो 50 लाख या 60 लाख 10 साल में बढ़े, जिसके वजह से हमारा इन टोटलिटी, इन प्रोपोर्शन हमारा जनसंख्या घटते जा रहा है। तो ये सब आज आप देखेंगे, जंगल में भी अगर बाघ और भालू का जनसंख्या कम हो जाता है, तो उनको संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। तो क्या आदिवासी का हालत जानवरों से भी बदतर है कि केंद्र सरकार हमारे लिए संरक्षण नहीं दे सकती है? तो हमारा इसी डिमांड को लेकर के है, और हमारा स्पष्ट मांग है कि अगर सीट बढ़ता है तो वर्तमान सीट का समान अनुपात में ही एसटी एससी का सीट बढ़ना चाहिए। यदि अगर सीट 50% बढ़ता है टोटल में, तो एसटी एससी का भी जो वर्तमान सीट है वो 50% टोटल बढ़ना चाहिए, तब हम इस पर विचार करेंगे, वरना हम किसी भी हालत में परिसीमन होने नहीं देंगे। यही हमारा मांग था। और उस रैली में 30 तारीख को जो रैली होने वाला है, उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बुलाया ही है। इसके साथ साथ हमारे बीच में के राजू जो यहाँ के प्रभारी है वो भी रहेंगे। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के नेशनल चेयरमैन है, वो भी इस रैली में शामिल होंगे। और लाखों की संख्या में 24 जिले से लोग आ रहे हैं। आगे की बातों करने के लिए मैं ज्योत्सना केरकेट्टा को आगे की तैयारी के बारे में बोलने के लिए मैं आग्रह करता हूँ।